4.2 है क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ बुक, जिसका कि चैप्टर 4 द्विघात समीकरण है। इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 दिया हुआ। ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग, ठीक है, ऐसे दो संख्या होना चाहिए जिनका योग कितना होगा 27 हो और गुणनफल कितना होगा 182। ठीक है, तो हम लोग को दो संख्याएं ज्ञात करना, तो हम लोग मानते हैं यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन किस पार्ट से करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे, माना कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या हम लोग को मानना, पहली संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा x। हम लोग पहले संख्या को क्या मानते हैं x, अगर राउंड नहीं करना आपको, बस संख्या मान लेना, आप लोग को x मानना है। ठीक है, और जैसे मैं बताऊंगा इसको आप लोग को फॉलो करना, कोई भी प्रश्न आप लोग काफी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अभी जस्ट मैंने आप लोग को प्रश्न नंबर 2 प्रश्न 1 में भी लगभग 5 क्वेश्चन थे, तो वो सारा सोल्व किया। ठीक है, उसमें क्या था कि आप लोग को समीकरण दिया हुआ था, बट ये जो प्रश्न है इसमें आप लोग को यहाँ पे कुछ लिखा हुआ और इसको पढ़ के आप लोग को समीकरण खुद से बनाना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये समीकरण को जैसे दो संख्याओं को ज्ञात करना, मतलब उनका जो मूल एक तरह से वही मूल ज्ञात करने से संख्या क्या है वो ज्ञात करना है। तो काफी इजीली ये भी हम लोग करने वाले हैं। अभी इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आप लोग को सारा कुछ समझ आएगा, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और ये जो इस पार से मैं सोल्व करूंगा आप लोग को समझ आएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जैसे और भी वीडियोस लेकर आऊंगा उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। ठीक है, और इसका कंप्लीट चैप्टर देखना चाहता है वैसे हमारे चैनल पे मिल जाएगा। इसमें आप लोग को 4.1 4.2 4.3 इससे भी अदर जो हमारे हैं 3.1 3.2 जो एक्सरसाइज वगैरह है, हिंदी इंग्लिश मैथ वगैरह सारा का तैयारी हमारे चैनल पे करवाया जा रहा है। आप लोग चैनल को विजिट करके वो सारा वीडियोस जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आपका अधिक टाइम मिले तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, माना कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या हम लोग को ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ पे दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली दूसरी संख्या ज्ञात कर लेते हैं। दूसरी संख्या इक्वल टू, ठीक है, तो दूसरी संख्या यहाँ पे क्या, दो ऐसी संख्या जिनका योग, ठीक है, मतलब दोनों संख्या को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है हमारा, यहाँ पे 27 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, 27 में घटा देंगे अगर x को, तो ये जो हमारे पास आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा दूसरी संख्या। ठीक है, मतलब 27 में जब हम लोग x घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये दूसरी संख्या आ जाएगा। कैसे आएगा, मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को, पहली संख्या तो हमारा x हो गया, और जैसे हम लोग मान लीजिए x एक हमारा पहला संख्या प्लस दूसरा हमारा y है, इक्वल टू टोटल इन दोनों का योग कितना है 27। तो अगर हम लोग को दूसरी संख्या मतलब y निकालना हो तो 27 माइनस x होता है कि नहीं, ये देखते हैं 27 माइनस x दूसरी संख्या, तो वही हम लोग ने यहाँ पे लिखा दूसरी संख्या इक्वल टू 27 माइनस x। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये समझ आया होगा कि हम लोगों ने ये 27 माइनस x किस प्रकार से लिखा। ठीक है, तो ये कुछ प्रकार से हमारे पास देखते हैं 2 आ चुका है समीकरण। अब यहाँ पे देखते हैं इसके बाद हम लोग को क्या करना, यहाँ पे देखते हैं उसके बाद हम लोग को क्या दिया हुआ, और इन दोनों का जो गुणनफल है, गुणनफल कितना है 182। ठीक है, तो इनका गुणनफल हम लोग देख सकते हैं प्रश्न से, क्या लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हम लोग का, यहाँ पे देख लेते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, हमारे पास गुणनफल दिया हुआ, यहाँ पे गुणनफल, यहाँ पे देख सकते कितना है, दोनों का गुणनफल 182 है। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या 1 और संख्या 2 को गुना कर लेते हैं, x से गुना कर लेंगे हम लोग 27 माइनस x को इक्वल टू कितना हो जाएगा 182। ये देखिए दोनों संख्या का गुणनफल हमारे पास दिया हुआ। तो इस पॉइंट से देखिए हमारे पास एक समीकरण आ चुका है। ठीक है, और हम लोग का ये चूंकि द्विघात समीकरण है तो x पे पावर 2 तो आना ही चाहिए, तो वो कैसे आएगा, तो जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम लोग x से गुना करेंगे 27 को तो 27x हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, जब x गुना ये होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, आप लोग को पता होगा। अब यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा 182। अब हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं, सिंपली सारा को इसे वन साइड करेंगे जिससे कि आप लोग को अच्छे से देखने में होगा। यहाँ पे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को हम लोग इस साइड लाएंगे, इसको माइनस है तो इसको हम लोग को पॉजिटिव करना है, तो हम लोग उसको उस साइड कर देते हैं। जैसे 27x को हम लोग इधर रख देंगे, 182 को हम लोग इधर ले आते हैं, जो हमारा एक्स स्क्वायर है इसको इस साइड ले आएंगे, तो ये एक स्टेप आगे हो गया। अब हम लोग इसको जब उस साइड जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, बाकी एक्स स्क्वायर उधर ही रह जाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा और भी इजी करके कुछ पार्ट से भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। जैसे यहाँ पे 27x जो हमारा पॉजिटिव है तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो साइन चेंज करेंगे बस। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमारा प्लस में हो गया, और ये जो प्लस में है तो उसको हम लोग माइनस में कर देंगे 27x, और हमारा जो ये 182 है ये इधर आके माइनस में होता है तो इसको हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस 182, ये कुछ पार्ट से हमारा हो गया इक्वल टू यहाँ पे 0। अगर आप लोग को अभी भी समझ नहीं आया कि मैंने ये कैसे किया, जो साइन चेंज किया, जैसे यहाँ पे माइनस था हम लोगों ने इसका प्लस कैसे किया, जो हमारा प्लस था उसको हमने माइनस कैसे किया, ये प्लस है तो प्लस ही कैसे रह गया, तो इसको मैं रफ में एक बार इधर बता देता हूँ। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या 27x है माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट है जिनको ये सब पता होगा, बट हमारा क्या है कि हमारा जो वीडियो बना रहे हैं
तो जो कमजोर स्टूडेंट्स है जिनको कि ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आता है, क्लास 10 में आ गए फिर भी, तो वो सबको भी टेंशन नहीं लेना, मैं सारे के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, सबको अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। और जो ऑलरेडी ये सब जानते हैं तो वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 27x हमारा इधर रह गया, इक्वल टू 182 यहाँ पे रहेगा, और माइनस में जो हमारा था ये प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम लोग साइन चेंज करना आप लोग को बता रहे हैं कैसे किया। अब देखते हैं हम लोग इन दोनों को इस साइड ले आएंगे, माइनस 182 और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा, ये हमारा जब इधर आया तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, सॉरी हमको तो प्लस में लाना, तो हम लोग को माइनस में क्यों करेंगे, इसको हम लोग उधर ही रहने देंगे, और हम लोग इसको इधर ये 27 को ही उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो हमारा उधर है ही, तो इधर हम लोग 0 लिख लेते हैं मान लीजिए, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस में है, और ये हमारा प्लस में 182 भी है, और ये 27x जो है हमारा ये माइनस में है, ठीक है। तो 27x 27x, तो ये हमारे साइड माइनस आ गया, तो बस हम लोग जो इधर 0 है उसको उस साइड कर देंगे, काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमारा इधर आ गया प्लस में, यहाँ पे जो माइनस में सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेंगे माइनस 27x, और हमारे ये प्लस में है 182 इक्वल टू 0। तो बस हम लोगों ने यही किया, देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा वहां लिखा है वही हमारे यहाँ पे माइनस 27x, वहां पे भी देख सकते माइनस 27x। तो कुछ इस बार से हमने इतना जो स्टेप था उसको हमने शॉर्ट करके यहाँ पे एक ही स्टेप में आंसर ले आया, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं, सारा कुछ सेम ही है। आप लोग जैसे मैंने बताया अगर इसको फॉलो करेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, देखते हैं कुछ बार से इरेज कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप, जिससे अब हमारे पास क्या आ गया, समीकरण। अब इनमें हम लोग को क्या, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे इन दोनों का जो मूल संख्या, वो मूल संख्या क्या था वो हम लोग को ज्ञात करना है। तो अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 182 जो है इसको सबसे पहले गुना करेंगे ऐसे, यहाँ पे रफ में करेंगे 1 इंटू 182, तो हमारा आ जाएगा 182। अब 182 को कुछ पास से हम लोग को तोड़ना है कि वो जोड़ने या घटाने पे 27 आ जाए, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या 25 में अगर 2 से करेंगे 25 दूनी 50 हो जाएगा, जैसे 27 में 2 घटाएंगे तो कितना आता है 25, और 25 प्लस 2 27 होता है, तो 25 में 2 करेंगे तो हमारा नहीं आ पाएगा। तो हम लोग को ऐसा लाना है जिसमें कि लास्ट में 2 आए। तो हमारा देख लेते हैं यहाँ पे, तो अगर हम लोग देखते हैं 24 से करेंगे 3 4 12, ये भी हाँ 4 12 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 गुना 3, तो ये भी वैसे नहीं होगा, ये ज्यादा ही कम आ जाएगा, जैसे 20 या 60 होता है तो लगभग 70 80 के आसपास। हम लोग को चाहिए 182, तो हम लोग और 20 से थोड़ा बड़ा नंबर करेंगे, 22 गुना करेंगे, जैसे अगर 22 गुना 5 तो ये तो नहीं होगा, 21 गुना अगर 6 करेंगे तो 6 एकम 6 ही हो जाएगा, 20 गुना अगर हम लोग 7 करते हैं तो 7 ही रह जाएगा। हम लोग को चाहिए कितना, 20 7 कितना हो जाता है, सबसे पहले देख लेते हैं, 7 दूने 14 140 के आसपास आ रहा है ना, तो और हम लोग को चाहिए 18 गुना अगर हम लोग करते हैं 9, तो 9 8 9 72 होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, ये शायद आ जाना चाहिए, 8 9 72 कर दो, बाकी में 7 हो जाएगा, और 9 8 7 कितना होता है 16, तो ये हमारा अभी भी 162 ही आया। थोड़ा और हम लोग को चाहिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं 17 से करेंगे, 17 गुना अगर 10 करेंगे तो 170 आ रहा है। हम लोग को कितना चाहिए 182 चाहिए, थोड़ा और चाहिए, तो 16 गुना हम लोग अगर 11 करेंगे तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, ये 16 दही 160 और 11 171 आ रहा है, ये अभी भी नहीं आ रहा, सॉरी 181 आ रहा है, 171 नहीं 181 आ रहा है। तो क्या हम लोग 15 से अगर करेंगे 15 गुना 12 तो आएगा, 15 गुना 12 हम लोग कर लेते हैं, 5 दूनी 10 का 0, 2 का ये 2 था तो इसको 3 हो जाएगा, और 5 का 5 और 1 का 1, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा देख लेते हैं, यहाँ पे 0 5 3 8 180 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग को चाहिए 182, ये सही हम लोगों ने गुना किया ना, या फिर एक बार देख लेते हैं फिर से मैं, 15 दही 150 और 15 दूनी 30 180, हाँ ठीक है 180 आ गया। हम लोग को चाहिए 182, ठीक है। थोड़ा और डिफरेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे 14 गुना 13 करेंगे, 14 गुना 13, 4 तिया 12 का 2, बाकी में 1 3 और 1 हमारा कितना हो जाएगा 4 42 हो गया, और 4 का 4 और 1 का 1, तो इस तरह से हमारे पास कितना आ गया 2 8 1 182। तो देख सकते इतना कैलकुलेशन करने के बाद हमको यहाँ पे पता चला है कौन सा नंबर आएगा, 14 इंटू 13 हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि देखते हैं 14 और 13 अगर जोड़ेंगे, 14 जोड़ 13 करेंगे अगर हमारे पास, तो कितना आता है 27 आता है। हम लोग को कितना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे हमारा ये नंबर आना चाहिए बीच वाला, या तो जोड़ करके हम बीच ये नंबर ला सकते हैं, या फिर घटा करके, तो हमारे यहाँ पे जोड़ने से आ गया। और अगर 14 गुना 13 करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आ रहा है 182। हम लोग को इसके गुणनफल a इंटू सी के गुणनफल के बराबर लाना है उसको गुना करके। तो यहाँ पे देखते हैं ये हम लोग जब गुना किए थे 1 गुना 82, तो हमारा 182 है, यहाँ भी 182। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने ये जो अभी नंबर लिखा तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अब कुछ पास देखते हैं हमारा ये आ चुका नंबर 14 और 13 को यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे किस पास से करना है देख लेते हैं। सबसे पहले इसको इरेज कर लेंगे, 14 और 13 तो हमारा आ चुका है। तो जब भी आप एग्जाम में इस तरह से अगर सॉल्व करते हैं, आपके पास बड़ा नंबर आ जाता है 100 प्लस, या फिर जिसका कि इजीली सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, तो आप लोग को ये ध्यान देना है कि इसी प्रकार जैसा मैंने सॉल्व किया, ठीक है, इसी प्रकार से आपको रफ पेपर में मतलब साइड में कहीं गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर
और माइनस यहाँ पे 14x एक था हमारा और एक था 13x, ठीक है। उसके बाद प्लस में 182 इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 14 हमारा बच गया। और यहाँ पे क्या होगा, 13 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस हमारा 14 बच जाएगा। तो ये देखते हैं दोनों साइड सेम है, इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, हमारा आंसर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम राइट आ रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों सेम है, तो अगर ये दोनों आपका डिफरेंट आ जाता तो फिर आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। ये आप लोग को ध्यान देना है, जब भी आप सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं ये दोनों आपका सेम आना चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों का आप गुना करेंगे, ठीक है, अभी जैसे मैं दिखाता हूँ कौन सा गुना करेंगे, तो ये आपका सेम आएगा, ठीक है। जैसे x माइनस अगर 13 एक साइड कर लेंगे, ये हमारा और ये, और जो x माइनस 14 हमारा दोनों साइड है, इसको अगर एक साइड कर लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे देखते हैं ये दोनों को स्क्वायर से हमारा बच जाएगा, ठीक है। एक तरह से अगर इसको इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं, जो हमारा ये दिया हुआ, मान लीजिए हम दोनों से कुछ कॉमन लेना चाहें, तो x माइनस 14 तो दोनों साइड है, तो x माइनस 14 को क्या मैंने कॉमन ले लिया, तो हमारा इधर क्या बच गया, x बच गया और इधर 13 बच गया। तो इस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं। ये दो मेथड, या तो इसको गुना करके इतना ला सकते हैं या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह समझाने के लिए मैंने आप लोग को बताया कि इस तरह से हम लोग अगर करते हैं तो हमारा परफेक्ट आंसर आता है, ठीक है। मतलब आप लोग को अगर कहीं डाउट है कि ये कैसे लाए, तो मैं समझाने के लिए सिर्फ आप लोग को दोनों मेथड बताया हूँ। इसको भी आप लोग यूज करके यहाँ पे जैसे जैसे मैंने बताया इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं कि इस बार से हमने इसको लाया है, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे नीचे क्या करते हैं, एक लाइन कर लेंगे, और यहाँ पे x माइनस 13 जो हमारा है इसको एक साइड लिख लेंगे, और x माइनस 14 जो हमारा इसको एक साइड लिख लेंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। तो ये कुछ पार्ट से देखते हैं हमारे पास दो मूल आ चुके हैं, एक तो हमारा हो गया x माइनस 13, x इक्वल टू 13, और एक हो गया 14। तो इस पार्ट से देखते हैं हमारा ये दोनों क्या हो गया, मूल आ चुका है, ठीक है। अतः हम लोग लिखेंगे, अतः दो संख्याएं कुछ इस प्रकार है, ठीक है। दो संख्या, इसको हम लोग इस तरह से, दो संख्या कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार है। ये दो संख्याएं 13 और 14 है, यह भी लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है, लिखकर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 13 और 14, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, दो जो संख्याएं हमारा था एक तरह से प्रश्न में, इन दोनों संख्याओं का हम लोग यहाँ पे देख से निकाल चुके हैं। अगर आप लोग को डेमो देखना है कि ये कैसे हुआ, तो अगर 13 और जोड़ 14 करेंगे, यहाँ पे क्या बताएगा, दो ऐसी संख्या जिनका योग 27 है, तो क्या 13 और 14 को जोड़ने पर 27 आ रहा, बिल्कुल आ रहा। क्या हम लोग, और इसमें क्या, और उनका गुणनफल 182 है, क्या 14 और 13 को गुना करेंगे तो 182 आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब जो हम लोग सॉल्व किया, ठीक है, वो बिल्कुल राइट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने कुछ पार्ट से इसको सॉल्व किया। सबसे पहले अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, ये हमारा प्रश्न कुछ पार्ट से सॉल्व हो चुका है। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछिए, मैं इसको और भी इजी तरीके से, और भी आसान भाषा में, और भी थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में आप लोग को समझाऊंगा, जिससे कि आप लोग काफी आसानी से समझ सकते हैं। वैसे मैंने इसमें काफी डिटेल ऑलरेडी बता दिया, बट इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो बेशक आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग को समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, जिससे ताकि और भी मैं जब वीडियोस लेकर आऊं उसके नोटिफिकेशन आप तक चला जाए सबसे पहले।